अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको डायरेक्ट जो है सप्लाई एंड डिमांड समझाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट होता गया है। ठीक है, पूरी दुनिया में कोई भी मार्केट है वो हमेशा जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट पर चलती है। ठीक है, अगर तो किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है ना, ठीक है, तो उसका रेट कम होगा। और ऐसे ही अगर किसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में कम है तो उसका जो प्राइस है, उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि गोल्ड है, इसकी मार्केट में जो सप्लाई है वो कम है आयरन की निस्बत। ठीक है, तो क्या सीन है कि गोल्ड की जो है सप्लाई वो हमें कम दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। उसी के दूसरी साइड अगर लोहे को देखा जाए, आयरन को देखा जाए, तो उसकी मार्केट में जो है वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम है। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मार्केट में सेम काम करता है हमारी फॉरेक्स मार्केट में, कि सप्लाई जैसे ही किसी भी चीज़ में, किसी भी पेयर में सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर उसकी सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करके आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, पूरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है चीज़ के सप्लाई एंड डिमांड को देखते कैसे हैं मार्केट में, तो ये मैं रैंडम चार्ट ड्रा करता हूँ। ठीक है, वैसे मार्केट इस तरह मूव करती तो नहीं होगी आई थिंक, लेकिन मैं सिर्फ रैंडम ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड हमेशा ना किसी भी मूव के शुरू होने से पहले उधर पड़ी होती है। लाइक इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि अगर कैंडल्स इस तरीके से बुलिश जा रही हैं, ठीक है, ये बुलिश कैंडल्स जा रही हैं, और इधर एक हमारे पास होती है रेड कैंडल, तो हम इसको कह सकते हैं एज आ ये हमारी जो है ये सप्लाई पड़ी हुई है। ठीक है, और इसका बिल्कुल सेम ऑपोजिट है डिमांड में। ठीक है, तो डिमांड हमेशा ऊपर होती है और सप्लाई हमेशा जो है वो सपोर्ट होती है। सप्लाई को एज अ सपोर्ट कह सकते हैं आप लोग। सप्लाई इज इक्वल टू सपोर्ट एंड डिमांड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो इधर बहुत से लोग कहते होंगे कि सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट में काम नहीं करता, ये सब बुलशिट है भाई, इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं काम करते। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट ही मार्केट की बेस हैं, और आप लोगों को ये सही से यूज़ नहीं करना आते, जिसकी वजह से आप लोगों के कंटिन्यूसली लॉसेस होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से आप लोग इस चीज़ को छोड़ देते हो, आईसीटी, एसएमसी इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हो। लेकिन हकीकत में इन्हीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके उन लोगों ने चार्ट्स पे दिखाया हुआ है, जिससे आप लोग इस चीज़ में गुमराह हो रहे हैं कि भाई जो एसएमसी है और आईसीटी है ये ही सारा कुछ है, लेकिन हकीकत में वो ही सप्लाई एंड डिमांड है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वही ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर मैं कोई अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करता हूँ तो आपको उसमें सप्लाई भी मिलेगी, डिमांड भी मिल जाएगी, आपका ऑर्डर ब्लॉक वटेवर जो भी आईसीटी वाले और एसएमसी वाले कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब बेकार है। ठीक है, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। अब इसको चार्ट्स पर जाके देखते हैं कि चार्ट्स पर किस तरह में नज़र आता है। तो हम जाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं जी। अच्छा, ये रैंडम मैं प्राइस निकाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों के सामने बैक टेस्ट करूँगा। तो चार्ट्स पर आते साथ ही सबसे पहले हमें मिल जाती है जी, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो हमें। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है इधर एक सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट हमेशा क्या करती है, एक सप्लाई को क्लियर करने के बाद कुछ ऐसी डिमांड ढूंढेगी जो मार्केट ने क्लियर करनी होगी, या किसी डिमांड को क्लियर करने के बाद मार्केट किसी सप्लाई तक मूव होगी।
अब इसके पीछे जो बात है ये इस तरह कह लें कि मार्केट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सप्लाई से चलती है रिजेक्शन लेके, तो वो किसी डिमांड पे रुकेगी और उस डिमांड से वो किसी ना किसी सप्लाई तक मूव करेगी, फिर उस सप्लाई से किसी डिमांड तक जाएगी, फिर सप्लाई तक जाएगी, डिमांड तक जाएगी। तो मार्केट कंटिन्यूसली इन जोन्स के अंदर मूव करती है जब तक कि मार्केट में कोई न्यू सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ये सप्लाई पड़ी हुई है, तो मार्केट जैसे ही सप्लाई को क्लियर करेगी उसके बाद मार्केट किसी ना किसी डिमांड तक मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं जी। मार्केट इधर आई, मार्केट ने ये सप्लाई क्लियर कर दी। अब मार्केट में हमें क्या मिला, एक ये न्यू डिमांड मिल गई थी जो मार्केट ने इस मूव में बनाई। तो ये सप्लाई क्लियर करने के बाद तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड आती, देखें मार्केट इस सप्लाई से चली, इस डिमांड पे आके रुकी। अब मार्केट क्या करेगी, इस डिमांड पे रुक गई है, मार्केट नेक्स्ट जो है ना वो देखेगी कोई ऐसी सप्लाई जो अभी तक मार्केट ने क्लियर ना की हो। ठीक, मार्केट इधर आके भी रिजेक्शन ले सकती है और मार्केट के पास इधर एक ये जोन है जो मार्केट एज आ रिजेक्शन यूज़ कर सकती है। अब इन ये जोन्स तो बहुत बड़े हैं, आप इधर से ट्रेड कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे ही मार्केट इधर आती है फॉर एग्जांपल आप ऐसे रख के, तो आपको पता ही नहीं है टीपी किधर रखना है, कौन सी सप्लाई तक मार्केट जाने वाली है, कौन सी डिमांड तक जाने वाली है। तो इन जोन्स को यूज़ करके कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर तो आप लोग सीखना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर दूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी कि इन जोन्स पे ट्रेड कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास 3 जोन्स हैं। अगर मार्केट इधर से रैंडमली ड्रॉप भी होती है ना, तो आप लोग कभी भी नहीं देखेंगे कि मार्केट किसी ना किसी ऐसे रैंडम पॉइंट पर जाके, फॉर एग्जांपल इधर मैं मिसाल देता हूँ कि आप लोग गैस करें कि सिर्फ अभी इतना मूव की है मार्केट। ठीक है, और मार्केट क्या करती है जी, मार्केट आती है और इधर आके रुक जाती है। तो ये रैंडम मूव कभी भी मार्केट करेगी नहीं। मार्केट यहाँ तो इधर रुकेगी आके, मार्केट या तो इधर रुकेगी, ठीक है, या इधर रुकेगी। मार्केट हमेशा किसी ना किसी सप्लाई या डिमांड पे रुकेगी। रिमेंबर कि मार्केट रैंडम नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको आके बोलता है कि मार्केट रैंडम है, मार्केट तो एवं ही मूव करती है, जब दिल किया इसका बुलिश चले जाती है, जब दिल किया इसका बेरिश चली जाती है, जब दिल किया बिग ड्रॉप आ जाता है, जब दिल किया बिग पुश आ जाता है, ठीक है, बुल रन आ जाता है, तो ये सब कुछ बेकार है। उस बंदे को पता ही नहीं कि मार्केट ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड पे ही चलती है। आप लोग जाके खुद इसको बैक टेस्ट करके देख लें, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लें, चाहे 1 मंथ का टाइम फ्रेम पकड़ लें, मार्केट हमेशा सप्लाई एंड डिमांड पे ही चलती है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये जोन है। ठीक है, मार्केट दोबारा उसी सप्लाई पे डिमांड पे गई, उधर से रिजेक्शन। अब ये देखें मार्केट किस तरीके से इस डिमांड को क्लियर किया है एज अ सप्लाई। ये सप्लाई जो थी एज अ डिमांड कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये ब्लू कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है कि ये जो है डिमांड क्लियर हो चुकी है, अब इसका काम ख़त्म। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इस एक कैंडल को ट्रेड करेंगे। ये कैंडल हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी जिसके अंदर हमारी एंट्री होगी। ठीक है, हमारे एंट्री सेटअप्स होंगे, इधर हमारा स्टॉप लॉस होगा, इधर हमारा टीपी होगा, और हम इस कैंडल को ट्रेड करेंगे, ना कि दूसरे लोगों की तरह वीकआउट होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि सप्लाई एंड डिमांड काम कैसे करता है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इधर आएंगे, देखेंगे जी मार्केट जो है वो आ गई है डिमांड पे, इधर से ट्रेड लगा दी है, लिमिट लगा दी इसके नीचे, उनको पता ही नहीं टीपी किधर रखना है। फॉर एग्जांपल लेट से आप 1 to 2 रखते हो। ठीक है, ये देखो, हालांकि सप्लाई ने काम किया है लेकिन आप लोगों को उसका सही यूज़ नहीं पता, जिसकी वजह से वो आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही, और आप स्टिल इन सिंपल चीज़ों को छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जिनको सीखने में 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, लेकिन हकीकत में चीज़ इतनी मुश्किल है ही नहीं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये देखें ज़रा कि अब ये जो है ना, मैंने सप्लाई सही से मार्क नहीं थी की। ठीक है, ये सप्लाई हम सही से मार्क करते हैं जी। ये एक मिनट ज़रा मैं इसको क्लियर कर लूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना प्रिसाइजली उसको रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी,
मार्केट किसी डिमांड तक जाएगी। तो ये डिमांड थी, मार्केट ने ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट कर दी हुई है। उसके बाद हमारे पास ऊपर एक जो डिमांड पड़ी हुई है वो ये वाली पड़ी हुई है, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करेगी आके। तो ये देखिए मार्केट इधर आई, इधर मार्केट ने रिस्पेक्ट की। अब मार्केट इस डिमांड को भी क्लियर करके ऊपर चली गई। अब हम देखेंगे कि इस रैली में हमारे पास कौन सी सप्लाई और कौन सी डिमांड रहती है। अब देख रहे हैं मार्केट कैसे जून टू जून चल रही है, ठीक है। अभी ये मैंने नीचे वाली सप्लाईज वगैरह मार्क नहीं की। अभी अगर ये हम नीचे भी मार्क करें तो हमारे पास बहुत जून्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन परफेक्ट जून कौन सा है कौन सा नहीं, इसको ट्रेड कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, मेन जो चीज़ होती है ना, रिमेंबर कि कोई भी स्ट्रैटेजी है ना उसकी बेस होती है सबसे पहले ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जून, जिसको POI बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और वटेवर बहुत से नाम रखे हुए हैं लोगों ने, हर मेंटोर ने, हर बंदे ने उठ के हर चीज़ को अलग कर दिया हुआ है। लेकिन हकीकत में बहुत इजी है, मार्केट बहुत इजी है। तो ये तो सप्लाई क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कुछ पड़ी हुई हैं। हम इस रैली में ये जो मूव आया है इसमें देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो इधर सबसे पहले हमें ये सप्लाई मिल रही है, उसके बाद हमें ये सप्लाई मिल रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे जी मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट कर दी, इसने भी अपना काम कर लिया। उसके बाद हमें मिलती है इस रैली में ये वाली डिमांड मिलती है, मार्केट नीचे आएगी, मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद ये देखिए मार्केट गई नीचे। अब मार्केट अगर रैंडम होती तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक भी कर सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्यों नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने इस वजह से ही ब्रेक नहीं किया क्योंकि मार्केट हमेशा सप्लाई एंड डिमांड पर ही चलती है। तो मार्केट इधर आई, रुकी, मार्केट ने ये देख कितने प्यारे तरीके से रिजेक्ट किया है, कितने प्यारे तरीके से। और ये सिर्फ डाटा मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई मार्केट मैंने खुद नहीं बनाई, सिर्फ ये आप लोगों के सामने मैं बैक टेस्ट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये देखें कि अब कुछ लोग क्या करेंगे, इधर आते साथ ही मार्केट के अपनी लिमिट्स वगैरह लगा देंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी इसको बोलते हैं ये SMC ट्रेडर्स। तो क्या करेंगे कि अपना जो है TP फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 पे दूसरी डिमांड तक रख देते हैं। लेकिन मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट ने अपना काम कर दिया है, आप लोगों को इसको यूज़ नहीं करना आता, जिसकी वजह से आप लोग जो है कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो। तो ये तो हमारी सप्लाई क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करती है जी मार्केट में, इधर हमें मिलती है एक ये वाली डिमांड, एक ये वाली डिमांड। अब ये जून्स देखने में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हकीकत में जो जून काम करता है, ठीक है, हम सिर्फ एक जून लगाते हैं अपने चार्ट पे और उसी पे मार्केट आगे हमें हमारा एंट्री सेटअप वगैरह देती है, जिसको फिर हम नेक्स्ट ट्रेड करते हैं। तो इधर जो है मार्केट ये पुराने वाली सप्लाई भी आई, ठीक है, उसको एज अ सपोर्ट यूज़ किया और अभी तक प्राइस को होल्ड किया हुआ है मार्केट ने। तो नेक्स्ट देखें कि मार्केट जो है ड्रॉप हुई, मार्केट बिल्कुल ड्रॉप हुई है, ठीक है। अब मार्केट अगर रैंडम होती तो मार्केट ने इसी जून को रिस्पेक्ट देनी थी, क्या ये लाजमी था? बिल्कुल नहीं, मार्केट हमेशा सप्लाई एंड डिमांड पे काम कर रही है। तो मैं ये इतना ज़्यादा बैक टेस्ट आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि खुदारा इन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ना पड़ें। ये इंड्यूसमेंट और ब्रेकर ब्लॉक और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स और ये वटेवर पता नहीं कितनी सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं मार्केट में जो काम करती ही नहीं है, सिर्फ उनको आप लोगों को कॉम्प्लिकेट रखने के लिए बनाई गई हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इधर हमें ये मिल गई एक डिमांड, इजी है। मार्केट आई, मार्केट ने इस सप्लाई को अभी क्लियर नहीं किया, मार्केट हो सकता है किसी और डिमांड को ढूंढ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, अब हमने रिसेंटली जून तो मार्क नहीं ना की है, लेकिन अगर आगे देखिए तो मार्केट रैंडम नहीं है, ये हमारे पास एरिया था जो मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये सप्लाई क्लियर किया है मार्केट ने, मार्केट रैंडम नहीं है। ये रुकने को आगे इधर भी रुक सकती थी जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये इधर ही क्यों रुकी है कि क्योंकि हर
एक मूव के पीछे वजह होती है किसी ना किसी सप्लाई की, किसी ना किसी डिमांड की। तो उसके बाद जो है जी, ये तो सप्लाई मार्केट ने क्लियर कर दी। एक ये हमारे पास सप्लाई पड़ी हुई है जो मार्केट ने अभी क्लियर करनी है। उसके बाद इधर हमें ये वाली क्लियर मिल गई है, ये वाली डिमांड मार्केट ने अभी इधर न्यू डिमांड बनाई है। तो आप देखोगे मार्केट ने ऊपर आते हुए कितनी ज़्यादा डिमांड्स जो हैं वो छोड़ी हुई हैं। तो क्या करते हैं ये आईसीटी वाले और एसएमसी वाले, क्या करते हैं कि इनको सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इनको पता ही नहीं होता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सही है, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, पहला दूसरा छोड़ देंगे, एंड वाले दो छोड़ देंगे, सेंटर वाला पकड़ लेंगे। लेकिन हकीकत ऐसी है ही नहीं। हकीकत में ऑर्डर ब्लॉक का और सप्लाई एंड डिमांड का जो काम है वो मैं अपने जो है बूट कैंप में आप लोगों को सिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये तो अभी रहती है सप्लाई, ठीक है। वैसे मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी क्लियर होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ये देखो मार्केट ने क्लियर कर दी, ये हम ख़त्म कर देंगे। अब ये है कि इधर पीछे रिसेंटली डाटा नहीं है, लेकिन इधर कोई ना कोई इससे भी पीछे अगर जाते हैं ना, ये आई थिंक एफ एक्स ओ एंडा का है, ठीक है। अगर एफ एक्स सी एम पे जाते तो इधर हमें पीछे काफ़ी डाटा मिलना था। इसके इधर रुकने की भी पीछे वजह है। ये आपको सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट, अगर तो आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए गोल्ड पर और बीटीसी पर, नैस्डैक 100 पर, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर मार्केट में काम करता है। मैं पर्सनली इसी कॉन्सेप्ट का कुछ हिस्सा यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो आप लोगों को अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट बैक टेस्ट करते हैं। तो मार्केट इधर आई, उसने अपनी जो है ना डिमांड क्लियर की, उसके बाद ख़त्म। अब ये मूव्स हैं ना, ये जो इनर बन रही हैं, ये इनर मूव्स, इनके पीछे भी सप्लाई एंड डिमांड है। लेकिन इतना डीप डाउन मैं नहीं जाऊंगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। एक वीडियो में सब नहीं समझ आएगा। और ये वीडियो आप लोगों को लोग सिखाने के 2-3 हज़ार डॉलर चार्ज करेंगे, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं ये मैं पर्सनली आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी। ये डिमांड भी क्लियर करती है कि मार्केट है, और मार्केट के पास अभी हमारे पास ऊपर वाली जो हैं वो डिमांड्स पड़ी हुई हैं। तो नीचे आई मार्केट इधर क्यों आगे रुकी? मार्केट हमारे पास ये सप्लाई थी, मार्केट ने क्लियर कर दी। तो देखें आप, अगर सप्लाई एंड डिमांड को लेके चलते हैं ना, तो आपके पास कंटिन्यूसली रीजंस होते हैं मूव को प्रिडिक्ट करने के। आपको पता जब चल जाए ना कि मार्केट रैंडम नहीं है, आप बहुत ईजी से ट्रेड कर सकते हो, बहुत ईजीली। तो नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट इधर आई, ठीक है, मार्केट उधर दे देगी सप्लाई, उसने कितने आराम से क्लियर की है। ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल थी, ठीक। ये हम ट्रेड करेंगे आराम से, इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा जो है बड़ी पोजीशन लगा देंगे कि मार्केट में उतनी डिमांड हो ही ना जो उसको मूव दे सके। मार्केट में हो सकता है इस सप्लाई को क्लियर करने के बाद कोई और नीचे सप्लाई देखी हो, या किसी और डिमांड तक जाए मार्केट। तो इधर हमें इस मूव में क्या मिलता है, एक ये डिमांड मिल जाती है। अब ये जो मैंने ऊपर छोड़ी हुई है ना, मार्केट इधर आके इनको भी रिस्पेक्ट करेगी। वटेवर मार्केट अगर 1-2 साल बाद इधर आती है तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। तो इसको ख़त्म करते हैं। ये देखें कितना प्रीसाइजली काम करता है सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट जैसे ही आई, मार्केट ने पुश दे दिया। अब मार्केट क्या है, इस सप्लाई तक मूव कर सकती है। ये देखें मार्केट ने उस सप्लाई को क्लियर कर दिया, उस डिमांड को भी क्लियर कर दिया। तो ऐसे जो है मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट काम करता है। और जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है, जो कोर्सेज़ में बेचा जा रहा है, वो सब जो है बुलशिट है। आप लोगों को पता ही नहीं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब ये मैं जूस लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट ये देखो आई, इसको भी क्लियर कर दिया। मैं छोड़ दूंगा, मैं अब जो है ना लगाऊंगा नहीं। अब मार्केट ने इधर आगे कौन सी सप्लाई क्लियर की है, ये वाली क्लियर की, उस बाकी को छोड़ देंगे। इसको भी क्लियर कर दिया मार्केट ने, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी क्लियर कर दिया मार्केट ने। तो ये आप देखो कि मार्केट जो है हमेशा अनटेस्टेड जोन्स तक आती है, हमेशा अनटेस्टेड जोन्स पे रुकती है आगे। इसको भी क्लियर कर दिया मार्केट ने। तो मार्केट ने इनको क्लियर करना ही करना है, क्योंकि मार्केट चलती ही इस कॉन्सेप्ट पे है। तो हमारे पास जो है, अब थोड़ी सी बैक टेस्टिंग और कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये जोन है, ठीक है। अब मैं बड़े बड़े जोन्स मार्क करूँगा, ज़्यादा जो है ना वो नहीं इन डेप्थ में जाऊँगा इस चीज़ की। तो और ये सप्लाई कैसे रीटेस्ट होती है, कैसे नहीं रीटेस्ट होती, क्या कौन सा रीटेस्ट वैलिड होता है, कौन सा नहीं वैलिड होता, ये आप लोगों को प्योर मार्केट स्ट्रक्चर के बूट कैम्प में सिखा दिया जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अब हम लगे हुए हैं, ठीक है। मार्केट कभी ना कभी इधर आएगी, मुझे पता है रिजेक्शन देगी इसको। ये नीचे से क्लियर किया मार्केट है सप्लाई, ये मार्केट ने किया सही से सप्लाई क्लियर। तो ये सप्लाई एंड डिमांड कैसे वैलिड एंड वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं काफ़ी, लेकिन ये आप लोगों को सिखा दी जाएंगी। आप तो नेक्स्ट चलते हैं जी और इसको एनालाइज करते हैं। लेकिन ये अगर रैंडम बंदा कोई देखे ना कि भाई मार्केट मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, तो ये तो रैंडम है, ये तो कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन हकीकत में अगर कोई बंदा इस चीज़ को समझता है तो उसको पता है कि मार्केट जो है वो सप्लाई डिमांड क्लियर करते हुए जा रही है। तो ये जो जोन्स हमारे पास पड़े हैं, इन पे देखते हैं कि मार्केट जब आएगी और इनको कैसे रीटेस्ट करेगी, ठीक है। ये देखें जी, ये चेक करें, ये चेक कर रहे हैं आप, ये ड्रॉप आया मार्केट है और इधर ही आके क्यों रुका, ये सप्लाई पड़ी हुई थी हमारे पास, ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, अगले दो जोन्स की तरफ बढ़ते हैं। ये लें, ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो जोन बचा हुआ है हम वो देखते हैं। अभी तो मार्केट इससे काफ़ी दूर है, लेकिन क्या है कि मार्केट जब भी आएगी इसको रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। तो हम ऐसा करते हैं, रिप्ले को ख़त्म करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये देखें यार, ये चीज़ें रैंडम नहीं होती, ये चीज़ें रैंडम नहीं होती। मार्केट कितनी देर बाद उधर आई और ये स्पाइक देख रहे हैं आप, ये स्पाइक चेक कर, ये स्पाइक रैंडम नहीं होती। ये आप लोगों को जो कहते हैं ना न्यूज़ वगैरह में, या जो भी वटेवर जो कहते हैं कि स्पाइक आएगी न्यूज़ में, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, हमें पता नहीं है कि बाय आएगी सेल आएगी, तो उन लोगों को पता नहीं है कि आखिर होता क्या है मार्केट में, मार्केट मूव कैसे करती है। तो ये स्पाइक भी लगी है, तो उसने भी सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी कंटिन्यू की है मूव को। आप लोग खुद भी इसे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं बैक टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग जाएँ खुद चार्ट्स पे बैक टेस्ट करें और इस चीज़ को अप्लाई करें। और अगर आप लोग सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ करते हुए ट्रेड करना चाहते हैं, आप लोग जो है वो मुझे डीएम करें, आई विल ऐड यू। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई नो कि वीडियो एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती, ठीक है। टीम वगैरह मैंने हायर नहीं की हुई यूट्यूब के लिए। मैं सिर्फ जो है वो रियल नॉलेज, जो मेरा अपना नॉलेज है, जो मैंने टाइम बाय टाइम मार्केट में देखा हुआ है, सीखा हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर।